टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो देखिए, बिहार एसएससी के मैंने एक पार्ट में 40 क्वेश्चन जो जेन्युइन थे, सिर्फ एक दो क्वेश्चन छोड़ दें तो वो भी मुझे कन्फ्यूजन में ऐसा करना पड़ा था कि जो वो बुक के नाम याद नहीं आ रहे थे। तो अब मैं उसके सेकेंड पार्ट में टोटल यानी कि जितने जीके के क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे। इसमें देख लीजिए, जितने पूछे गए थे वो सारे मैं लिख लिया हूँ और याद करके। तो आइए आज 60 क्वेश्चन तक देख लेते हैं जो थे, जिनके एग्ज़ाम हो गए वो मिला ले अपना और यहाँ से देख ले किनके कितने उनके सही हो रहे हैं। देखिए, उसके बाद था 40-41 क्वेश्चन तो मैंने पहले पार्ट में कर लिया। इस पार्ट में देख लीजिए। देखिए, पूछा गया था कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है। ठीक, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है ये पूछा गया था। गन्ना प्रजनन केंद्र जो हो जाता है ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। ठीक, ये याद रखिए, ये लखनऊ में गन्ना प्रजनन कहाँ है, लखनऊ में है। आगे पूछा गया था एक मिलान करने के लिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है तो उससे रिलेटेड जो था दिया गया था, और लेकिन वो जगह जो थे ना लोकल जगह का नाम दे दिया गया था। जैसे जो भी है तो उनका लोकल जगह, जैसे बांधवगढ़ पूछा गया। तो देखिए, बांधवगढ़ पूछा गया था तो ये तो उमरिया और कटनी वहाँ का लोकल जगह नाम है। ठीक, वही बात कर ले इंद्रावती। इंद्रावती था तो इसे दांतेवाड़ा ये हो जाता। वही है, एक शिवपुरी पूछा गया था तो शिवपुरी में तो माधव है, और एक कान्हा, कान्हा मंडला में है। तो ये 4 था और इसे मिलान करने के लिए दिया गया था। आगे है देखिए, एक आर्टिकल से पूछा गया था 359। ये क्या था कि मूल अधिकार का जो है आपका जो निलंबन किया जा सकता है, जो राष्ट्रपति है आपके मूल अधिकार को निलंबन किस आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है, तो वो है ना 359 आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है आपका। और वो ऑप्शन में ये थ्री ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में था 51 था, ऑप्शन में था 31 और 359 और एक और ऑप्शन में था। तो ये इसका ऑप्शन हो जाता सही। देखिए, 1928 से एक क्वेश्चन है जो लास्ट में इसे लिख लिया हूँ, इसको मैं बता दूंगा। देखिए, आगे है आवर्त सारणी से पूछा गया था। आवर्त सारणी से क्या पूछा गया था कि आपको आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, मतलब विद्युत धनात्मकता पूछा था। बाएं से दाएं जाने पर क्या पूछा था, विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता क्या हो जाता है, तो देखिए ये घटती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता पूछती तो वो बढ़ती है। तो देखिए आप लोग क्या किए, बढ़ती है या घटती है, ये देख लीजिएगा। आगे है, आगे है कि 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन ये था कि पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शन दे दिया गया था और पूछ रहा था कि इसमें क्या किया गया था। जैसे 73वां संविधान संशोधन से जैसे स्तरीय पंचायती पर रोक, इस तरह का कुछ ऑप्शन था। तो ये मुझे याद नहीं आया, आप लोग कमेंट करके इसमें बताइएगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए था। आगे क्वेश्चन है मिलान करने वाला था। तो देखिए, हाँ, इन 2 मिलान करने वाला था, ये तो इजी था। इसमें ये साइंस का था कि जो आपको पूछा गया था कि जो ग्वाइटर रोग, तो ग्वाइटर सभी को पता है, ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। एक एनीमिया पूछा था, तो एनीमिया किसके, आयरन की कमी से होता है। और एक पूछा था ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है हड्डी में जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये 3 थे, एक और भी था तो वो याद नहीं आया। वो भी डिजीज ही थे और वो ये इजी था मिलान करना। ठीक, आगे क्वेश्चन है एक पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए आइडोफॉर पूछा गया था कि जो NaOH को किसके साथ मिलाने पर प्रतिक्रिया करती है जो आइडोफॉर्म बनाने के लिए। तो देखिए, NaOH को हम इथाइल अल्कोहल के साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, आइडोफॉर्म। तो ऑप्शन में कुछ इस तरह का था C2H5OH, CH3OH, CH3COOH और एक और ऑप्शन में था। ठीक, आगे है एक था जैसे कि योजना से था, पूछा गया था ये
कि लड़कियों को शिक्षा से संबंधित, मतलब पूछा गया था कि कौन सा ऐसा योजना है जो लड़कियों के शिक्षा और उसके प्रोत्साहन से संबंधित है। तो गर्ल्स के लिए जो है वो योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो ऑप्शन से छट जा रहे थे, क्योंकि एक ऑप्शन था उज्ज्वला योजना, जो वो तो उज्ज्वला जानते ही हैं गैस से है, एक था पहल योजना जो एलपीजी से है, और एक और था, तो उसमें छट जा रहा था कि यही होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे है कितनी राशि टैक्स फ्री। तो ये तो पहले हो गया है, कितनी राशि तक टैक्स फ्री हो गया था, तो 7 लाख तक हो गया था। ठीक, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि बानी जयराम, जो बानी जयराम है, तो उससे पूछा गया था कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला गया था। देखिए ऑप्शन में था, एक पद्म भारत रत्न था, पद्म पुरस्कार था, और पद्मश्री और पद्म भूषण। तो इसका हो जाता पद्म भूषण। बानी जयराम को मिला है कौन सा, तो पद्म भूषण हो जाएगा। ठीक, आगे था कि जो रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कि इसे विषम छांटना था। इसमें देखिए इसमें था क्या, एक क्रिकेट था, एक हॉकी था, और एक टेबल टेनिस था। ठीक, और लॉन टेनिस था। तो इसमें से पूछा रहा था कि कौन सा इसमें और मतलब अलग है विषम है, तो इसमें लॉन टेनिस हो जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट हॉकी और टेबल टेनिस ये सब तो शायद आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है। आगे है साइक्लोन, पूछा गया था बॉम्ब साइक्लोन। तो अभी बॉम्ब साइक्लोन कहाँ किससे टकराया था, ऐसा क्वेश्चन था कि बॉम्ब साइक्लोन जो है किससे टकराया गया था। ऑप्शन में था अमेरिका था, जापान था, भारत था, और एक और कंट्री इंडोनेशिया था शायद। ठीक, तो ये हो जाता आपको अमेरिका। किससे टकराया है, तो यूएसए से टकराया गया है। आगे है नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ये पूछा गया था नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। तो देखिए ये जुलाई 2006 में, ऑप्शन में था 2004, 2006, 2008 और 2010, इस तरह का ऑप्शन था, तो ये 2006 हो जाता। आगे है पूछा गया था घनत्व का मात्रक। क्या पूछा गया था, तो इसका घनत्व का मात्रक पूछा गया था। घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है, तो किलोग्राम पर घन मीटर। ऐसा ही हिंदी में लिखा हुआ था, केजी नहीं लिखा था, पर मीटर क्यूब इस तरह नहीं लिखा था, तो लिखा था किलोग्राम पर घन मीटर क्यूब। और ऑप्शन में भी और थे कुछ जो इसका अलग हो जाता वो। आगे है एक क्वेश्चन था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्या था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है अंगूठा इंगित करता है, इस तरह से पूछा गया था। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, जिसमें उसमें अंगूठा क्या करता है नियम, तो ये देखिए अंगूठा क्या करता है, बल की दिशा को क्या करता है, बल की दिशा। ऑप्शन में था कि जो करंट को करता है, या ऐसे था विद्युत धारा की दिशा को करता है, या चुंबकीय क्षेत्र, या बल की दिशा, और एक और ऑप्शन में था, तो ये इसका बल का दिशा हो जाता। एक पूछा गया था, एक लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया था कि मार्स आइस मैपिंग प्रोजेक्ट, मार्स ये जो था ना मंगल पर जो है आइस मैपिंग का प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया का एक था, एक नासा था, एक इसरो था, और एक और किसी जापान या रूस का था शायद, सॉरी रूस का ही था। तो ये इसमें नासा हो जाता, इसमें क्या हो जाता, तो नासा हो जाता। आगे है एक पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया था जो 1986 हो जाता। ठीक, कब ये हो जाता, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था। आगे है एक पूछा था अर्थ कुंड, यही बुक था अर्थ कुंड में, जो पिछले क्लास में इस बुक की चर्चा कर रहे थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन यही था कि अर्थ कुंड बुक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये कार्ल रिटर द्वारा लिखा गया था। आगे है आरएस, यानी कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। पूछा गया था कि राज्यसभा में जो है सभापति तथा उपसभापति दोनों अगर नहीं हो तो वो कौन अध्यक्षता कर सकता है।
राज्यसभा का। तो ऑप्शन में कुछ इस तरह के ऑप्शन थे कि जो ऑप्शन थे कुछ इस तरह के जैसे कि पूछ रहे थे कि जो इसमें राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है, तो वो नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है राज्यसभा में जो होता है, जो सभापति और उपसभापति के पैनल में से ही चुना जाता है, जो उसे नियुक्त किए हैं। इसका ऑप्शन ये हो जाता है। और ऑप्शन में ये भी थी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, या कि उस लोकसभा के सदस्य आके अथी करते हैं अध्यक्षता, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो वो दोनों तो नहीं होता, राष्ट्रपति वाला नहीं होता। दो ऑप्शन में डॉट था, तो उसका ये हो जाता। ठीक, आगे था कि 1960 के बाद नेपाल में शासन व्यवस्था लागू हुई थी। देखिए बोला गया था कि 1960 में जो हुआ था नेपाल में जो शासन व्यवस्था था, तो कैसा था, कैसा लागू हुआ था। देखिए 1960 में जो शासन व्यवस्था लागू हुआ था, तो वो राजशाही होगा या गैर दलीय पंचायत, इन दोनों में से ऑप्शन में जो यही था शायद, मुझे कन्फ्यूजन याद नहीं आ रहा था। तो इसमें ये भी था कि जो वहाँ लोकतांत्रिक थी, तो लोकतांत्रिक तो नहीं होगा। उसमें पूछा गया था कि राजतांत्रिक है या राजशाही, राजतांत्रिक ही होगा उसका, कुछ इसी तरह का था, क्योंकि वहाँ राजतंत्र हो गया था। तो मैंने तो राजशाही करके आया था, राजतंत्र करके आया था। तो देख लीजिएगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए था। आगे है आपातकाल। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो पूछा गया था, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार कौन सा ऐसा है जो उससे निलंबित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो वो आर्टिकल पूछा गया था, तो 359 इसका आर्टिकल हो जाता। देखिए एक विषम चुनना था, मतलब दिया गया था कि जो सभी युद्ध के क्षेत्र के नाम, जैसे सारनाथ इसका आंसर हो जाता, जो बुद्ध से रिलेटेड थे। और इस और दिया था ऑप्शन में घाघर, चंदेरी, और इसी तरह जैसे पानीपत होता है, तो इस तरह का ऑप्शन दिया था। और इसमें ये हो जाता सारनाथ, क्योंकि सारनाथ बुद्ध से है संबंधित, और बाकी सारे क्या थे, युद्ध थे, युद्ध के नाम दे दिए थे। एक और विषम देखिए करना था, विषम इसमें करना था कौन सा इसमें, तो ये था चूज करना था कि दिया था प्लास्टिक दिया था, रेशम दिया था, लकड़ी दिया था, और कपड़ा दिया था। तो देखिए ये जैव निवृकरणीय है, और ये जैव निवृकरणीय नहीं है, प्लास्टिक गलता सलता नहीं है, तो ये इनका ऑप्शन हो जाता। आगे है नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है इनसे रिलेटेड। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 का जो था ये क्वेश्चन था कि जो ऑप्शन दिए गए थे, जैसे प्रांतीय स्वायत्तता, डोमिनियल स्टेट, और तीसरा ऑप्शन एक और था जो इसमें कूट करके आंसर देना था, कौन कितने सही है, एक सही है या दो सही है या तीनों सही है। तो इसमें ये हो जाता दोनों सही, प्रांतीय स्वायत्तता और डोमिनियल स्टेट ये दोनों सही हो जाता है इसमें। आगे है पार्थिव ग्रह, पूछा गया था कि कितने इसमें से कौन से पार्थिव ग्रह हैं। तो पार्थिव ग्रह में ऑप्शन था आपको मंगल पार्थिव ग्रह हो जाता, क्योंकि उसके बाद था बृहस्पति, शनि और वरुण, ये दोनों थे। और इनसे पूछ रहा था कि कौन सा पार्थिव ग्रह था। देखिए ये सभी बाहर के ग्रह है, और ये आंतरिक ग्रह है मंगल, तो इसका ऑप्शन मंगल हो जाता। आगे है चंदन की लकड़ी। तो चंदन की लकड़ी पूछा गया था कि कहाँ, कौन से स्टेट में चंदन की लकड़ी होती है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाता आपको कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक या तमिलनाडु ऑप्शन में था, तो वो हो जाता, क्योंकि चंदन लकड़ी और उस इसका ऑप्शन में था एक जम्मू कश्मीर था, हिमाचल प्रदेश था, सॉरी हिमाचल प्रदेश था, और एक छत्तीसगढ़ था, और एक और था। तो ये साउथ में ही होता है, और बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के इधर के स्टेट दिए हुए थे, तो इसका कर्नाटक हो जाता। आगे है ये सुजीत। देखिए सुजीत जो था ये क्या था, तो सुजीत एक नाव है। सुजीत पूछा गया, बोला गया था सुजीत जहाज जो है कहाँ शामिल किया गया था, तो किस नौसेना द्वारा शामिल किया गया था। ये 2020 के करंट अफेयर है, 2020 के ही ऐसे डेट भी डाला गया था। 2020 में सुजीत जहाज को किसने शामिल किया, गोवा, केरल का, या महाराष्ट्र, या तमिलनाडु, तो किस तट पर, तो ये गोवा के तट पर इसे शामिल किया गया। तो देखिए मैंने 69 क्वेश्चन
करवा दिए, जिसमें 1-2 क्वेश्चन होगा कि जो ये मतलब सेम होगा। तो सोच लीजिएगा 7 क्वेश्चन तक आपको हूबहू यही पूछा गया था एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन मैं करवा दिया। तो देख लीजिए आप लोग सारे कोई मिला के, और इसे देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के टोटल। पिछले जो है वीडियो उसमें 40 क्वेश्चन के आसपास है, और 30 क्वेश्चन इसमें है। 70 क्वेश्चन के आसपास आप लोग मिला के हमको बताइए कि कितने सही हो रहे हैं आप लोगों को, और कितनी कटअप जाने का अनुमान है। बाकी मैथ रीजनिंग तो रीजनिंग भी उतना तो याद है, लेकिन अब इतने बड़े उसे हम देखते हैं, अगर हो पाएगा तो पूरा वीडियो। मैं अब इस टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो फिर इस यही बनाया, तो मोबाइल से ही वीडियो बनाना पड़ा। अगर लैपटॉप से मैं बनाता हूँ तो सारे क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ एक सेपरेट वीडियो 1 घंटे की डाल दूँगा, और सभी 72 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे क्वेश्चन हो देख लीजिएगा आप लोग। थैंक यू। देख के कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।